बहुत सारे ऐसे भी साथी हैं जो बेचारे अपने पैसे खर्च करके रैलियों में जाते हैं और पूरी रैली को लाइव दिखा के जो है लोगों तक मेरी बात पहुंचाने का, हमारी पार्टी की पॉलिसी पहुंचाने का काम करते हैं। इसके लिए भी मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। लेकिन आज का जो विषय है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप और मैं जानते हैं कि 20 मार्च 15 मार्च 2020 को आज़ाद समाज पार्टी काशीराम की स्थापना हुई और 2026 में इस समय हम लोग हैं। 27 का चुनाव हमारे सर पर है। उत्तर प्रदेश में जब हम लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए गए थे 2024 में, तो हम 2 ही सीटों पे लड़े थे। 2022 में जिस तरह का रिजल्ट आए उस परिणाम से हमने हार नहीं मानी, मेहनत की। हमारी पार्टी के अंतिम कार्यकर्ता ने भी अपने काम को, जिम्मेदारी को समझा और जिम्मेदारी के आधार पर काम किया। सीमित संसाधनों में उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी का एक मजबूत संगठन पूरे उत्तर प्रदेश में बनाया। परिणामतः हम लोग जब लोकसभा चुनाव में गए 24 के, तो जिस सीट पर पार्टी ने मुझे लड़ा उस सीट को हम लोग जीते 1.5 लाख से के करीब अंतर से। वो भी तब जब एक तरफ सत्ता थी, दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा गठबंधन था। विपक्ष के लगभग सभी नेता एकजुट थे। 2 ही धड़ों में बटा हुआ था देश, एनडीए या ANDAI अलायंस। उस समय भी कार्यकर्ताओं के बढ़े हुए मनोबल, उनकी मेहनत से ये जो एक बड़ा सा विचार बन गया था कि इधर या इधर के लोग जीतेंगे, उनको हरा के आज़ाद समाज पार्टी काशीराम ने 1.5 लाख से करीब वोट लेके अपने प्रत्याशी को जिताया। दूसरी सीट जो डुमरियागंज है, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी को कमज़ोर दिखाने के लिए कहा जाता है कि उनका प्रभाव पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, तो दूसरी सीट हम लोग लड़े डुमरियागंज सिद्धार्थनगर जिले में जाकर, जहां पार्टी को 80,000 से ज़्यादा मत मिले। पार्टी तीसरे स्थान पर आई और बाकी 78 सीटों पे हम लोग नहीं लड़े। लेकिन अब आज़ाद समाज पार्टी काशीराम अपनी तैयारियों को और आगे बढ़ा चुकी। 24 से 26 में आ गए। 22 से 24 की तैयारी और 24 से 26, और 26 की तैयारियां तब जब 24 में आज़ाद समाज पार्टी काशीराम का एक प्रत्याशी जो जीता और वो सांसद बन के लोकसभा में चला गया और लगातार लोकसभा में जनहित के, कमज़ोर वर्गों के हर मुद्दे को मजबूती से उठाने का काम कर रहा है। तो 4 जून एक ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन परिणाम आए थे। तो पार्टी ने तय किया है कि 4 जून को हम लोग हमेशा के लिए आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन दिवस के रूप में मनाएंगे। ये आंदोलन जो शुरू हुआ है, जिसको परिणाम, पहला परिणाम जो है वो उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा से मिला है, उस परिणाम को उत्तर प्रदेश में 27 में बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए और सत्ता के द्वारा कमज़ोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए, जो 14 साल के लगभग का एक पीरियड हो गया 2012 से और 26, उस सूखे को ख़त्म करने के लिए। क्योंकि जब जो समाज, जो विचार सत्ता में नहीं होता, उसका कितना नुकसान होता है, इसका आकलन समाज तब करता है जब वो सत्ता से काफ़ी दिन दूर रहता है। जैसे 12 तक जब हम लोग सत्ता में थे तो नौकरियां मिलती थी, विभागों में आरक्षण के फॉर्मूले लागू होते थे, जमीनें मिलती थी, रोजगार करने के लिए अच्छा माहौल मिलता था, पढ़ने के लिए अच्छा माहौल मिलता था, समय पर स्कॉलरशिप मिलती थी, ठेकेदारी में SC ST के सरकारी ठेकों में रिप्रेजेंटेशन था, कर्मचारियों को तकलीफ नहीं होती थी अपनी बात को, अपने काम करने में, और आम जनमानस भी धीरे धीरे तरक्की की तरफ बढ़ रहा था। नई नई योजनाएं लागू हो रही थी। आज हम कहाँ खड़े हैं? बिना सत्ता के जो ज़मीनें हमें दी गई थी वो लगभग छीन ली गई हैं, कहीं कोर्ट के आदेश पे, कहीं जिला एडमिनिस्ट्रेशन के आदेश पे, कहीं भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। और जिस तरह का अन्याय, अब तो हालत ये है कि बारातें भी रोकी जा रही हैं। मथुरा में
सजी धजी एक कमज़ोर वर्गों के बहुजन समाज के व्यक्ति की बारात को, बेटियों की बारात को बर्दाश्त नहीं कर पाए, और किस तरह की हिंसा की कि उन बच्चियों को किस तरह का अपमान सहना पड़ा, ये भी हमारे सामने है। लगातार जिस तरह से हमले हो रहे हैं, बैकलॉग बढ़ता जा रहा है, रोजगार नाम का जो एक अधिकार था वो ख़त्म हो गया है, लगातार स्कूल बंद किए जा रहे हैं, बढ़ती बिजली की किल्लत। हालांकि प्रीपेड मीटर पे जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई पार्लियामेंट में वो आज़ाद समाज पार्टी के सांसद ने लड़ी, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली का मीटर, प्रीपेड मीटर को हटाना पड़ा सरकार को उस विरोध के बाद, क्योंकि सरकार उसको लगातार लगा रही थी, उत्तर प्रदेश की जबरन लगा रही थी। और लोकसभा में मंत्री जी ने जवाब देते कहा कि ये रेगुलेटरी नहीं, ऑप्शनल है, स्वैच्छिक है, कोई लगवाना चाहे लगवा ले, नहीं लगवाना चाहता उसकी मर्जी है। लेकिन उत्तर प्रदेश की ट्रिपल इंजन की सरकार लगा रही थी। जब विरोध हुआ, आंदोलन हुए, तो मजबूरी में सरकार को पीछे हटना पड़ा। पंचायतों के चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं, पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं, क्योंकि सरकार की मंशा ही नहीं थी। मैंने बार बार कह रहा था कि आज़ाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में ऐतिहासिक रिजल्ट इस बार देगी। तो अब 27 को ध्यान में रखते हुए 4 जून से आज़ाद समाज पार्टी सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू करेगी, जिसकी शुरुआत उसी जिले से होगी जहां से आज़ाद समाज पार्टी का प्रथम संसद सदस्य जीत कर आया, बिजनौर से। और पहला फेज हम लोग उसका अनाउंस कर रहे हैं 4, 5, 6, बिजनौर, मेरठ और शामली। उससे पहले हमने 18 मंडलों में सम्मेलन किए थे, 8 बड़ी रैलियां की थी, मुस्लिम समस्या और संवाद के नाम से कार्यक्रम किया था। उसके साथ साथ जो है पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन किया था। हम इस यात्रा के जरिए अपने मुद्दों को जो हम 27 में चाहते हैं उनके लिए जोर शोर से आवाज़ उठा के जन समर्थन हासिल करने का प्रयास करेंगे, लोगों से अपनी बात रखेंगे, उत्तर प्रदेश की महान जनता से अपनी बात रखेंगे। और मुझे विश्वास है कि जैसे हमारी बात उन तक जाएगी और उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग हमें मिलेगा, तो उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। और जो पॉलिसी हम लोग लेके जनता के बीच में आए हैं, चाहे वो कॉमन एजुकेशन पॉलिसी कक्षा 1 से 12 तक, और आज कक्षा 1 से 12 का ही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस पॉलिसी का मैं जिक्र करूंगा, आप बड़े बड़े सत्ताधारी दल भी, विपक्ष के लोग भी उस बात को जिक्र करेंगे। आप मेरी बात को उनके आगामी पीसीओ में सुन लेना। मैं चाहता हूं मेडिकल की पढ़ाई भी फ्री हो। मैं चाहता हूं कोई पत्रकार बनना चाहता तो मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई भी फ्री हो। कोई इंजीनियर बनना चाहता उसकी पढ़ाई भी फ्री हो। कोई वकील बनना चाहता है, LLB LLM करना चाहता उसके लिए भी उसकी पढ़ाई भी फ्री हो। क्यों फ्री हो? क्योंकि हमारे महापुरुष ये कहते थे कि ये आपको सब कुछ दे सकते हैं लेकिन शिक्षा नहीं देंगे। आज हिंदी मीडियम के और प्राइमरी स्कूल जिस तरह बंद किए जा रहे हैं, तो शिक्षा का जिस तरह बाजारीकरण हुआ है, तो कल हमारे बच्चे कंपटीशन नहीं मुकाबला कर पाएंगे। तो इसलिए चाहे वो एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे कॉमन हेल्थ पॉलिसी हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी हो, चाहे वो अति पिछड़े समाज को 15% अतिरिक्त आरक्षण हो 27% से बढ़ा के, चाहे वो बिजली का 300 यूनिट बिजली का विषय हो, चाहे प्रीपेड मीटर के खात्मे का विषय हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों को स्मार्ट सिटी बनाने वाली सरकार तो नहीं बना पाई, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में को जो है उद्योग से जोड़कर ग्रामीण गांव का विकास करने का विषय हो, चाहे वो आशा, आंगनबाड़ी, भोजन माता, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, होमगार्ड, PRD के जवान बहन भाइयों के लिए वेतन वृद्धि हो या सम्मान्य वेतन हो, चाहे सफाई कर्मचारी के लिए पक्की नौकरी हो, ठेकेदारी की नौकरियां खत्म करना हो, ये जो पूरे विषय हम लोगों ने बनाए, चाहे पर्यावरण का विषय हो, चाहे शहरी क्षेत्र में आवास देने का विषय, ये सारे विषय आज़ाद समाज पार्टी लेके जनता के बीच में जाएगी और जाके जनमत हासिल करने के लिए लोगों से उत्तर प्रदेश की महान जनता से अपील करेगी। और मुझे उम्मीद है कि ये यात्रा एक बहुत बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश में खड़ा करेगी। और ये यात्रा, मैं फिर बताना चाहता हूँ, फर्स्ट फेज़ के बाद ये पूरे उत्तर प्रदेश की गली गली गांव-गांव जाएगी और जा के हमारे कार्यकर्ता, हम सब लोग मिलके एक एक परिवार को जागरूक करके एकजुट करने का काम करेंगे, आज़ाद समाज पार्टी के समर्थन में खड़ा करने का काम करेंगे और सत्ता के द्वारा व्यवस्था परिवर्तन के काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज क्या हालात है? सरकारी दफ्तरों में बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा। व्यक्ति जाता है, दफ्तर के बाहर बैठ रहता है, मजबूत आदमी आके अंदर जाके अपना काम करा लेता है। आज क्या है, जो ज़मीनें दी गई थी उनको किस तरह छीना जा रहा है।
बुलडोजर चला जा रहे हैं, सहारनपुर में आपने देखा होगा। कोई सुनने वाला पूछने वाला नहीं, इनको ऐसा लगता है, इसलिए जुल्म भी बढ़ रहा है, रेप हत्याएं भी हो रही है, मारा भी जा रहा है बहुजन समाज के लोगों को, और न्याय भी नहीं मिल रहा है। निजी स्कूलों ने मनमानी कर रखी है, फीस बढ़ा देते हैं, सिलेबस बदल देते हैं, यहाँ से सारी वर्दी लेनी पड़ेगी, यहाँ से जूते लेने पड़ेंगे। किस तरह से जनता पिस रही है और कितना बैकलॉग उत्तर प्रदेश में बाकी है, कोई बताना नहीं चाहता। कोई भर्ती ऐसी जो 69,000 शिक्षक भर्ती है, कोई भर्ती जो बिना घोटाले के हो रही हो, आरक्षण का घोटाला। और अब नीट का पेपर आप देख लीजिए, नीट का पेपर लीक हो गया, कितने ही पेपर उसके बाद भी मैंने कहा है जो पेपर लीक हो गए। अब तो हाई स्कूल और इंटर के पेपर नहीं बच रहे, और जिन रोल नंबर को वीआईपी रोल नंबर बताया जा रहा था वो टॉप कर जा रहे हैं, जो 9th-10th में फेल हो गए वो 12th में टॉप कर जा रहे हैं। देखिए क्या किस तरह का चल रहा है सिस्टम। कई बार तो मुझे लगता है कि हमें अब सीबीआई ईडी इनकम टैक्स की आवश्यकता नहीं है। जो पाखंडी बाबा घूम रहे हैं उनसे भी हम लोग जो हैं, नीट में कौन आदमी जो है पेपर लीक किया उनके बारे में जानकारी जुटा सकते हैं, वो तो सरकार के बड़े करीब है। आप जानते हैं मैं किन का जिक्र कर रहा हूँ, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, मगर ऐसे फर्जी बाबाओं से देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और महापुरुषों के रास्ते पे चल के आगे बढ़ेगा। जब तक हमारे लोग इनके भरोसे बैठ के किस्मत का इंतज़ार करते रहेंगे, अच्छे दिन का इंतज़ार करेंगे, तब तक अच्छे दिन नहीं आएंगे। जब तक हमारे लोग मेहनत करके, और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पॉलिटिकल पावर हम लोगों को दी है उसको ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हमारे हालात बदलने वाले नहीं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज़ाद समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन यात्रा करेगी, और जो इतने सारे मुद्दे हम लोगों ने बनाए उनको घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे सीनियर लोग वॉल पेंटिंग करके, छोटे छोटे साधनों से प्रचार करके घर घर तक अपनी बात को पहुंचाएंगे। अब मुझे लगता है कि अगर आपका कोई सवाल हो